कर दिखाना है उनको जो मेरी हार का इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, कमल पाटीदार एमपी इंदौर से बिलोंग करता हूँ मैं, और मैं आपको एक ऐसे अवसर के बारे में बताना चाहता हूँ जो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, और यदि आपको भी पसंद आए तो आप भी इसे स्वीकार कर सकते हैं। दोस्तों, मैं जिस कंपनी में ज्वाइन हुआ हूँ, एक अमेरिका की आईटी कंपनी है, और लगातार 3 वर्षों से ये आईटी प्रोडक्ट बना रही है। ये कंपनी फ्लोरिडा में इसका ऑफिस है, और हमारे इंडिया में हैदराबाद में इसका ऑफिस है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस कंपनी की फाउंडरशिप ली है। फाउंडर मतलब इस कंपनी का मैं, इसकी जो भी इनकम रहेगी उसका हिस्सेदार बन गया हूँ मैं। ये कंपनी इसकी जो भी इनकम रहेगी, जितने भी इसके फाउंडर रहेंगे, हर फाउंडर को बराबर इनकम देने वाली है, सभी को एक तरह से यहाँ पर जिताने वाली है देखा जाए। दोस्तों, लगातार 3 सालों से काम चल रहा है इस कंपनी में, दिन रात काम चल रहा है, और आईटी प्रोडक्ट 50 से ज़्यादा आईटी प्रोडक्ट बन रहे हैं इस कंपनी में, और ये सारे प्रोडक्ट हमारे कहीं ना कहीं दैनिक जीवन में यूज़फुल हैं, जिनका हम उपयोग कर रहे हैं। और ये प्रोडक्ट यदि कंपनी हमें दे रही है तो इससे जो भी फिर इनकम जो जनरेट होगी, उस इनकम का भी हम हिस्सेदार बन रहे हैं। दोस्तों, ये ऐसा चांस है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको अभी तक किसी भी कंपनी से नहीं मिली होगी। बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ फेसबुक का। यदि आप कल्पना करें कि आप यदि फेसबुक के फाउंडर रहते तो आप यहाँ पर कितनी इनकम ले सकते थे। दोस्तों, 21 लाख करोड़ रुपए सालाना रिवेन्यू है फेसबुक का। तो फाउंडरशिप यदि आप उसके हिस्सेदार रहते तो आपकी इनकम कितनी रहती। लेकिन चूंकि ये जो है फाउंडरशिप की अपॉर्चुनिटी फेसबुक ने किसी को नहीं दी थी, फेसबुक क्या किसी भी कंपनी ने आपको नहीं मिली है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी यदि मैं आपको दे रहा हूँ तो इसको सिर्फ और आपको समझने की दे रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर वास्तव में अनलिमिटेड इनकम है। आप जो काम जो मैं बताने जा रहा हूँ, यदि इस काम को सही से समझ लेते हैं तो ये जो है इंटरनेट का पूरा सॉल्यूशन देने जा रही है। आप जितने भी इंटरनेट के टूल्स यूज़ कर रहे हैं, वो सारे टूल्स आपको केवल और केवल एक छत के नीचे अनपेस्यू देने जा रहा है। सारे प्रोडक्ट इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप गूगल करके देखिएगा, बहुत जो आने वाला समय है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही दिखेगा। बहुत सारे यूज़ टूल्स वगैरह जो रहेंगे सब इसी बेस पे बनेंगे। ड्राइवरलेस कार आपने सुना होगा, या रोबोट जो है होटलों में खाना परोस रहे हैं, ये सब सारे टूल्स वगैरह जो है ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर बने हुए हैं। दोस्तों, इस कंपनी का जो काम है, जो फाउंडरशिप बना रही है, 200 प्लस देशों में फाउंडर बन चुके हैं, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबली ये काम चल रहा है। और यहाँ पर जो हमारे हैदराबाद ऑफिस में है, यहाँ पर इंडियन आईटी इंजीनियर्स जो है वो इसको डेवलप कर रहे हैं सारी एप्लीकेशंस को। तो एक हमारे लिए गर्व की बात है कि इस एप्लीकेशन जो ये जो कंपनी है, इस कंपनी के जो भी एक तरह से आधारभूत जो कार्यक्रम है वो सब हमारे इंडियंस लोग कर रहे हैं। दोस्तों, फाउंडर्स की जो संख्या है वो भी इंडिया से बहुत ज़्यादा है। अभी तक 6,80,000 से ज़्यादा फाउंडर बन चुके हैं, और उसमें से 4 लाख के समथिंग इंडिया से ही है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे इंडिया में जो फाउंडर है वो कितना यहाँ पर इसका महत्व रहेगा हम इंडियंस के लिए। इनकम की बात करूँ दोस्तों, तो एक फेसबुक की यदि इनकम इतनी ज़्यादा हो सकती है और वो यदि फाउंडर होने में बांटती तो कितना होता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये मौका यदि हमें मिला है, और ये सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि इस कंपनी के जो मालिक है एस मुफरा सर, उनकी सोच बहुत बड़ी है। दोस्तों, वो अकेले नहीं कमाना चाहते, वो चाहते तो अनपेस्यू जो इतनी बड़ी कंपनी बनने जा रही है, दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनने जा रही है, उस कंपनी के फाउंडर सीईओ है वो, और वो चाहते तो ये सारा अपने इसमें ले सकते थे और वो बहुत सारी इनकम यहाँ पे कमा सकते थे। लेकिन उन्होंने आम आदमी का सोचा, और आम आदमी यदि चाहे तो फाउंडर बनकर वो भी इस कंपनी का हिस्सेदार बनकर एक अच्छी इनकम यहाँ से ले सकता है। दोस्तों, मौका आपके सामने हमने पेश कर दिया है। अब इसको समझने के लिए आपको यूट्यूब पे आप बहुत सारी लिंक मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ से समझने का प्रयास करें। आप मुझे कॉल करके मेरी जूम मीटिंग की लिंक ले सकते हैं, उससे आप समझने का प्रयास करें, या आपको जैसे भी लगे उचित लगे आप इसको एनी हाउ गूगल भी करके देख लें, और समझने के बाद में इसमें ज्वाइनिंग ले लें, एक्टिवेशन करवा लें। दोस्तों, ये कंपनी 3 भागों में अपना काम कर रही है। अभी जो काम चल रहा है, प्री लॉन्चिंग से पहले फाउंडर बनने का काम चल रहा है। लॉन्चिंग के बाद में मतलब ये मान के चलो कि 1 या 2 महीने के बाद में ये सेकेंडरी फाउंडर बनाएगी। 3 महीने ये कार्यक्रम चलेगा, और उसके बाद में जब कंपनी पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगी तो उसके बाद कस्टमर बनेंगे, यूज़र बनेंगे, रिसेलर बनेंगे।
तो दोस्तों हमें डिसीजन लेना है कि हमें किस कैटेगरी में रहना है। क्या हमें फाउंडर बनना हमारा फैसला सही रहेगा, या हमें सेकेंडरी फाउंडर बनना सही रहेगा। और कस्टमर तो हम बन ही जाएंगे दोस्तों, जब इसके प्रोडक्ट जब लॉन्च होंगे और सब यूज़ करेंगे पूरी दुनिया में लोग, तो उसमें कहीं ना कहीं हम भी इसके हिस्सेदार बन ही जाएंगे। तो दोस्तों ऐसी अपॉर्चुनिटी यदि आपको मैं बता रहा हूँ तो इसको अब आपको सिर्फ और सिर्फ समझने की देर है। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको शायद कहीं नहीं मिली है और जीवन में शायद कहीं नहीं मिलने वाली है। तो ऐसी जो अपॉर्चुनिटी मैं आपको दे रहा हूँ, इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा इसको समझने के बाद अपना फैसला लें। धन्यवाद दोस्तों।